महंगाई किसी ने नहीं, आदमी ने अपने आप महंगाई बना रखी है। हाँ, आज से 5-6 साल पहले आपने देखा होगा, 5-6 साल नहीं 10 साल पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई लेडीज़ काम पे नहीं जाती थी। ठीक है, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ ना, खुद अपनी आँख से देख रहा हूँ, आदमी लेबरगिरी कर रहा है, लेडीज़ फैक्ट्री में काम कर रही है, जिसकी 25,000 रुपये सैलरी है और लेडीज़ की 7,500, 8,000 मान लो। ठीक है, तो मालिक 25,000 वाले को क्यों रखेगा, 8,000 वाले को रखेगा? काम दोनों सेम ही करेगा। काम दोनों सेम करेंगे। प्रोडक्शन जब एक लिख लेगी तो क्या करेगा आदमी? आदमी को तो हटना ही पड़ेगा। लेडीज जब कर ही रही है और लेडीज को आदमी कोई बोल नहीं सकता, तो आदमी तो ऐसे ही मरा जा रहा है। पहली बात तो हमें मानना पड़ेगा कि ये जो महिलाएं हैं, ये कोई दूसरी दुनिया से आई हुई महिलाएं नहीं, ये हमारे घरों की महिलाएं हैं, जो पुरुष की आमदनी से जब गुजारा नहीं चलता है ना, जब या लड़की के पिताजी की आमदनी से गुजारा नहीं चलता है। आज के टाइम में जितनी महंगी शादियां हो गई हैं, तो छोटी एज में लड़कियां काम करने लगती हैं, वो भी मज़दूर परिवारों के घरों से ही हैं। जो महिलाएं काम कर रही हैं वो भी मज़दूर परिवारों के घरों से ही हैं। भाई साहब ने बात की कि 25,000 रुपये, 25,000 रुपये यहाँ सिर्फ 5% मज़दूरों के हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मज़दूर यहाँ पे 8,000, 10,000, 12 घंटे का 12,000, 13,000, 14,000 रुपये में काम करता है। 90% मज़दूर की हालत ये है जो 12 घंटे 14,000 रुपये में, कोई 15-16 लगा लो। कुछ पीस रेट के मज़दूर हैं, वो थोड़ा ठीक कमा लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जुराब के पीस रेट के मज़दूर हैं, लेकिन 2-3 महीने काम नहीं रहेगा, एवरेज वही आ जाती है। तो यही है कि जो महिलाओं को दोष दिया जा रहा है ना, हाँ, महिला से सस्ता मजदूर के तौर पर पूंजीपति यूज करता है। और अब जो 4 नए लेबर कोड आए हैं, उसमें तो महिलाओं को रात में काम करने की छूट दे दी गई है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिला मजदूरों को कम वेतन देना पड़ता है। ये बात सही है, और उनको बोला जाता है कि तेरा हस्बैंड कमाता है, और महिला भी मानती है मैं तो साइड खर्च के तौर पर कमा रही हूँ, जितना भी आ जाएगा उतना कम है। एक छोटी, मैं 2008 से हूँ यहाँ पे, 2008 से लेके आज 2024 चल रहा है, अभी तक तो मैंने किसी की तनख्वाह बढ़ती देखी नहीं है। तो अब क्या बढ़ जाएगी एक बताओ? 2008 से आप देख रहे हो? हाँ, 2008 से काम कर रहा हूँ। बता रहे हैं, ये हमारे दर्शक मैं बताना चाहता हूँ, ये बता रहे हैं मजदूर व्यक्ति हैं 2008 से लेकर के ये 25 में एंट्री कर चुका, फरवरी का महीना है और अभी तक कोई सैलरी नहीं बढ़ी है, किसी की नहीं बढ़ी है। मजदूर की वही है 400 रुपये, 500 रुपये, ज़्यादा 500, जिसकी मतलब मजदूरी ज़्यादा है, वो होता है ना कि भाई मेरे को नहीं मिल रहा है तो 500 रुपये दे देगा, नहीं तो 400 रुपये से ऊपर कोई मजदूरी नहीं है किसी की भी। एक बताओ आदमी क्या करेगा? एक बात आप बताओ। तो क्या लगता है आपको, ये जिम्मेदार सरकार है या कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार कोई नहीं है। जिम्मेदार देखो, एक बात, हम कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो कौन? घर पे तो कोई दे के नहीं जाएगा। राशन मिलता है, राशन कब तक खा लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 10, 20 दिन, फिर भी तो काम करना ही पड़ेगा। मगर आदमी ये चीज़ नहीं सोच रहा है, आज की हो चाहे बीजेपी की हो, अपने को तो अपने का कमाना है, उनके भरोसे तो आदमी बैठेगा नहीं। एक छोटी सी बात आप समझो, आपके भरोसे तो कोई बैठेगा नहीं। आप आओगे, हमको राशन दे के जाओगे, हम खाएंगे। कल भी काम करना है, आज भी काम करना है, मगर हम लोग किसी के भरोसे बैठते नहीं है। आज तक हमने वोट भी नहीं दिया है, जो हमारा बना ही नहीं, हम देंगे भी नहीं। सीधी बात ही है, हम देते नहीं किसी को भी। सर आप बताइए कुछ विचारपूर्वक से। देखिए, ऐसा है कि जो ये मजदूर साथी थे, इसका गुस्सा जायज़ है। सरकारें आती हैं जाती हैं, ठीक है, ऊपर का जो 10-20% होता है उसका कुछ भला होता है, और किसी में किसी का भला होता है, किसी में किसी का भला होता है, लेकिन आम आदमी को कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो गुस्सा जायज़ है। मज़दूर को वोट देने से भी कुछ नहीं मिलता, और अगर उसको वोट देना होता है, अगर वो गांव में उसका वोट है, तो वो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर तक जाएगा और फिर मतलब वोट दे के आएगा, लेकिन सरकार बदलने से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है।